ऑलराइट ऑडियंस, मैं हूँ अभी आर बिलव्ड एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर के बाहर, और मेरे से फोकस हटाता हूँ एंड यू जस्ट चेक। ये है अभी यहाँ पे एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन शुरू किया गया है, और इस बिल्डिंग के अंदर ना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कलाम साहब की जितनी भी मेमोरीज़ हैं, वो कहाँ पे स्कूल में पढ़े थे, कब बॉर्न हुए थे, और वो सब चीज़ें ना, वो सब मेमोरीज़ हैं। इस पे आप ऊपर चढ़ते हो फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। और मिशन ऑफ लाइफ गैलरी के नाम से दिया है, और सेकंड फ्लोर पे कलाम आर्केड के नाम से सोवेनियर शॉप है। कमिंग इन अ नटशेल, ये वो जगह है जहाँ पे अपने डॉक्टर कलाम साहब का बर्थ हुआ था। अंदर कोई भी पिक्चर्स और वीडियोस कैप्चर करना अलाउड नहीं है, तो मैंने मेंटेन की डिसेंसी और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब बाहर से ऐसा है देखने में, ये लाइक दिस। आप यहाँ साइड से जाते हैं सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर, और फिर वहीं से सेकंड फ्लोर। सोवेनियर शॉप है सेकंड फ्लोर पे, और एक इधर ये साइड में, ये भी पूरा का पूरा एक ही है, मतलब जो फाउंडेशन है उसी की जगह है, और यहीं पे कलाम साहब का बर्थ प्लेस, और वो सोवेनियर शॉप है एक वहाँ पे, एक ऊपर। सो ये जो जगह है ना, ये आपका रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अंदर गलियों में आके पड़ती है, बट आप किसी से भी पूछेंगे तो मिल जाएगी। एंड कलाम साहब क्या थे इंडिया के लिए, और मतलब या कौन थे, मतलब एवरीवन नोज़। तो मुझे कोई ऐसा सच डिटेल में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो नहीं है, बट प्रेसिडेंट होने के अलावा वो साइंटिस्ट भी थे, और DRDO में काम किया था। जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था इंडिया का, वो उन्हीं की बदौलत हुआ था। रामेश्वरम, अपार्ट फ्रॉम जो रामायण की जो हिस्ट्री है, उसके अलावा कलाम साहब का बर्थ प्लेस भी है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो 5-10 मिनट लगेंगे इसको विज़िट करने में, बट इट इज़ अ मस्ट विज़िट प्लेस। यू कैन जस्ट फील द एक्सपीरियंस। हम लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस किसी का बर्थ होता है ऐसी रामेश्वरम जैसी जगह पे, एंड देन ही वर्क रियली हार्ड इन हिज लाइफ, और पढ़ के कैसे साइंटिस्ट बनते हैं, एंड लेटर ऑन आगे चल के प्रेसिडेंट हमारे देश के। इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी। तो ये रामेश्वरम से 5-6 किलोमीटर, लगभग 5-6 किलोमीटर बाहर आएंगे ना आप, तो राइट साइड में पड़ेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल। और अंदर जाने की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, बट मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और कैमरास वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। आप अंदर जा सकते हैं, फूड आइटम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आप अपना वॉलेट कैरी करके ले जा सकते हैं इधर। तो आई एम थैंकफुली, और ये जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी टेक केयर करती है ना, वो यहाँ की तमिलनाडु पुलिस है। कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है, तमिलनाडु पुलिस है। सो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरा बैग उन्होंने रख लिया था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरा बैग रख लिया था मोबाइल फ़ोन के साथ, और मैं अंदर जाके देख के आया। और मेमोरियल के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना सामने की तरफ, ये जो टॉम्ब है, तो दिस इज़ द सेंट्रल हॉल। इसमें आप इस तरफ से जाते हो, अंदर जाके सेंट्रली एयर कंडीशन हॉल है, उसके अंदर सारी अचीवमेंट्स, उनकी लाइफ टाइम जो भी कलाम साहब की जो भी अचीवमेंट्स थी, उन्होंने क्या किया, और आर्मी के साथ, डिफेंस के साथ जब वो प्रेसिडेंट थे तब उनके पूरे लाइफ टाइम टेन्योर में जो उनके अचीवमेंट्स थे, वो सब की पिक्चर्स हैं, और अलग अलग चीज़ों से समझाया गया है। बहुत बड़ा सा हॉल है, उसमें वन साइड जाते हो और वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के आते हो। आप यहाँ से एंटर करते हो, यू विल गो लाइक दिस, पूरा ऐसे वॉक करते हुए अंदर हॉल में पूरा घूमते हो, फिर ऐसे निकल के ऐसे आते हो। और क्योंकि साइंटिस्ट थे कलाम साहब, और डिफेंस में DRDO में पोस्टेड थे, डिफेंस में काफ़ी, तो एक रॉकेट भी पीछे की तरफ से जाएंगे ना अगर आप, जो घूमते हो वैसे पीछे, तो ये रॉकेट भी लगाया हुआ है यहाँ पे एक दिखाने के लिए। तो या दैट्स ऑल अबाउट दिस प्लेस। रामेश्वरम अपने आप में छोटी सी जगह है, एक आइलैंड है बेसिकली,
और पनबन जो ब्रिज है वो इससे कनेक्ट करता है रामेश्वरम को इस तरफ। तो ये सब चीज़ें ना टूरिज़्म के प्रॉस्पेक्ट से और घूमने फिरने के हिसाब से जगह को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। अब 5 किलोमीटर बाहर आके वैसे कुछ नहीं है इस हाईवे पे, बट एक ये मॉन्यूमेंट बन गया है तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है एंड खाने पीने की दुकानें हैं। तो बहुत सारे लोग देख के बोलेंगे कि इन सब सी चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ने वाला है और क्या ज़रूरत थी बनाने की, बट दिस इज़ आर मतलब किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है अगर हमारी कंट्री की टेक्नोलॉजी के लिए और डेवलपमेंट में ग्रोथ में अगर कंट्रीब्यूशन करा है, एक तो वो चीज़ है, उस चीज़ को याद किया जाए, उन सबको पता चलनी चाहिए। देन इन सब चीज़ों के थ्रू ना लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, खाने पीने की दुकानें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इकोनॉमी चलती है ये सब चीज़ों से। अदरवाइज़ तो आप इन बहुत छोटे शब्दों में कहेंगे रामेश्वरम के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही जगह है, धनुषकोडी है और एक रामेश्वरम टेम्पल है। बट ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। अनलाइकली जैसे अमृतसर गया था लास्ट मंथ में, तो वहाँ पे भी छोटी छोटी जगहें ढूंढ के निकाली। उन चीज़ों से इंटरेस्ट डेवलप होता है, लोग आते हैं, वरना वही सब 2-4 चीज़ें घूमते रहेंगे तो एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। उन सब चीज़ों को चलाते रहने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो क्राउड है उसको गैदर करने के लिए, एक गैदर नहीं मतलब डिस्पर्स करने के लिए अलग अलग जगह पे, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंड दैट्स अ गुड थिंग। अब दिस इज़ वर्थ विजिटिंग। हमें लाइक कलाम साहब का घर और ये मॉन्यूमेंट देखना इज़ अ वर्थ एक्सपीरियंस। अब इसके अलावा आगे की तरफ मदुरई चला जाएगा और अब मैं सिटी वापस जाता हूँ, बस वगैरह पता करता हूँ। थैंक यू ब्रदर। व्हाट्स योर नेम? दिलीप। दिलीप हिंदी आती है? ये मेरे पीछे की तरफ, इस तरफ रामेश्वरम टेम्पल है और इस तरफ रेलवे स्टेशन। तो बस यहीं पे ये कॉर्नर पे ये चौराहा है इधर की तरफ, इस चौराहे पे ही देयर इज़ अ शॉप कॉल्ड सरवना बेकरी। अब यहाँ पे मिठाइयों की दुकान और भी थी। अब इनके एक कॉर्नर पे तो मिठाइयाँ लगी हैं, बट अब जब आप दूसरी तरफ से आओगे ना, यू विल फाइंड होल लॉट ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज। उधर चॉकलेट केक लगा है, अभी मैं वो परचेज़ करने वाला हूँ। उधर एक केक है, गुड फ्रेश बेकरी और कुछ पैटीज़ वगैरह है, तो मैंने भी एक ये लिया है। सर इसका नाम क्या है? पाव। सो ये पाव है, आई एम ईटिंग दिस। जैसे मुंबई में पाव होता है ना, ये वैसे ही पाव है, बट इसके अंदर बन फ्रूट्स हैं और ये खाने में मीठा है। ओह, मीठा देखा और मैं रुक गया। मैं यहाँ से केक भी लेके जाऊँगा और प्राइस भी रीज़नेबल है। ये जो स्वीट पाव है ये 10 रुपये का है। देन दे हैव वन स्वीट पैटीज, दिस इज़ फॉर 15। यू मस्ट कम दिस प्लेस। मतलब कुछ नहीं, लंच में एक दिन मील स्किप करके सिर्फ मीठा भी खा सकते हो आप। पेस्ट्री, बेकरीज़ वगैरह, ये यम होता है यार। बेकरी प्रोडक्ट, बेकरीज लाइक नॉर्मल रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेकरी मेरे को बड़ा फैसिनेट करती है। जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो ना बेकरी में, देयर इज़ अ नो लिमिट। बेकरी के अंदर आप क्रिएटिवनेस की कोई लिमिट ही नहीं है। एक्चुअली खाने पीने में तो क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, बट बेकरी इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड लिमिट। कुछ भी बनाते जाइए और इनोवेशन, मीठा, ठंडा, गरम, एनीथिंग। अब यहाँ पे बेकरी भी है और मिठाइयाँ भी हैं इंडियन स्टाइल। ये तो अंकल आ गए आगे, बट यस इट इज़ गुड। अब ये खाता हूँ मैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, मैं हूँ इस समय, मेरे पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ना, ये है रामेश्वरम टेम्पल। ये एक हिंदू रिलीजन का टेम्पल है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अब ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने से पहले यहाँ पूजा अर्चना की थी। सो ये है इसका ईस्ट गेट और इसके एकदम अपोजिट साइड में दूसरी तरफ जाके वो वेस्ट गेट है, जहाँ से हम वॉक करके आए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। और प्लस एक गेट इसका इस तरफ है आपका
ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट सॉरी ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। एक इसका गेट नॉर्थ साइड से है, इधर का आई गेस मैंने चेक नहीं किया। तो इसमें अंदर बाथिंग की भी जगह जगह, और बहुत लंबा है ये। अभी नाना करते हुए भी ईस्ट साइड से वेस्ट साइड तक में एक पूरा का पूरा एक कॉरिडोर है, जिसके अंदर काफ़ी मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। अब एक्चुअली कैमरा ले जाना मेरे को अलाउड नहीं था, तो मेरे को बाहर रख के जाना पड़ा लॉकर में, और फिर मैं छोटा सा वॉक करके आया अंदर। अगर मैं इस कॉर्नर से भी वॉक करना स्टार्ट करूं तो मेरे को अदर साइड जाते जाते भी ना कम से कम भी तो 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा। 200-300 मीटर से 200-300 मीटर की लेंथ है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे सीधे में ही। और तमिल आर्किटेक्चर के हिसाब से बना हुआ है। एंड है टेम्पल है, मतलब भगवान शिव का, बट तमिल आर्किटेक्चर से बना है। और गाने भी तमिल में चले तो समझ में नहीं आ रही है। एनी हाउ दैट्स ऑल फॉर नाउ, बट यस ब्यूटी तो है यार टेम्पल की। इज़ नॉट, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियसली साउंड नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन सा होता है मेरे को तो समझने में। बट यस आर्किटेक्चर इज़ बहुत ब्यूटीफुल। और उसके पीछे से जो सनसेट हो रहा है तो उसकी वो बादलों के पीछे से रेज आ रही हैं, अमेजिंग। लेट्स गो नाउ।